जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल्स 4.1। ओके, 4.1 एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, एक बार आप देखो क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन for the following reaction determine their order of reaction and the dimension of the rate constant। यहाँ कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, 4 इक्वेशन है, हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, डायमेंशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है 3NO गैस गिव्स N2O गैसियस फॉर्म में है। रेट गिवन है, आप इसमें देखो रेट क्या है। ठीक है, रेट को आप चेक करें। रेट है KNO टू दी पावर 2, इसके पावर 2 है। डैट मीन्स ये 2 जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मैंने आपको बताया था रेट इक्वल टू K लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट। यहां पर जो वैल्यू होता था, लेट अस सपोज इट्स वैल्यू इज x, इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यहां एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखते थे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने n से डिनोट किया था, n इक्वल टू x प्लस वाई। इन दोनों को ऐड कर देते थे। यहां पर हमारे पास एक ही क्वांटिटी है, दूसरी है नहीं जो हम ऐड करें। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये 2 हो जाएगा, राइट। इसके पावर में देखिए 2 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है इस क्वेश्चन में डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए रेट को लिखते थे कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। याद कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखते थे, मोल बाय लीटर, और टाइम के लिए होता था सेकेंड। ठीक है, इसको लिखेंगे, यहाँ लिख दूं मैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आया था रेट का। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है इसके डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालें हम लोग। देखिए आप कैसे निकालेंगे इसको। रेट लिखिए यहाँ पर, और ये K मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले आइए, इस पोर्शंस को इधर ले आइए। तो ये A हो गया और B है हमारे पास, A और B। तो A तो है नहीं बेटा, हमारे पास सिर्फ एक ही पोर्शन है, ये वाली है B। तो इसको आप ऐसा करो, इसको आप इस तरह से लिख लो कुछ, रेट इक्वल टू K लिख लीजिए और यहाँ पर A लिख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर कर लीजिए 2, राइट। इससे बना ले। ठीक है, तो रेट, इसको नीचे ले आइए, A का पावर 2 हो गया और इक्वल टू K। देखिए, ठीक है, जो गिवन था हमें इससे ही तो बनाना है। रेट के लिए मैंने आपको बताया, अभी निकाला था, मोल बाय लीटर, और नीचे टाइम आता था तो टाइम को पर सेकेंड ऐसे लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ए कॉन्सेंट्रेशन भी तो यही है, मोल बाय लीटर, इसे मोल बाय लीटर ही तो लिखेंगे। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करें। क्या है डायमेंशन, देखिए ये हुआ मोल बाय लीटर पर सेकेंड, और नीचे में आपका है मोल बाय लीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को, कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो मोल का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लो, इसको ऐसे लिख लें, मोल बाय लीटर, ये डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाय मोल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पर सेकेंड, राइट। यहाँ पर इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। आपने पढ़ा है x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n, इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर m माइनस n। ठीक है, इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मोल 1 2 है, ऊपर जाकर माइनस हो गया, माइनस का 2
लीटर यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये ऊपर जाकर -1 हो गया पर सेकेंड। तो आपका फाइनल आंसर आया मोल, 1 में से 2 माइनस कीजिए, पर मोल हो गया, लीटर 2 में से 1 हो गया, और यहाँ हो गया पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है? अब इसके सेकेंड क्वेश्चन को ले लें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अब सेकेंड क्वेश्चन का इक्वेशन है, इक्वेशन मैं लिख रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन है, आप इसमें देखो रेट क्या दिया हुआ है, रेट पे ज्यादा फोकस करना। आप मैं ऐसे लिख दूं H2O2 एक्वा सॉल्यूशन प्लस 3I एक्वा सॉल्यूशन प्लस 2H प्लस चार्ज गिव्स 2H2O लिक्विड प्लस I2 नेगेटिव चार्ज। ये दे रखा है। रेट आप देखो, रेट क्या गिवन है, रेट में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होगा कि H2O2 और यहां लिखा है I। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप मेन देखो रेट को, ये रेट जो गिवन है, इसी रेट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये भी 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में x प्लस वाई को ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, x है 1 और y भी है 1, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। ठीक है, अब बनाना है आपको इसका डायमेंशन, तो आप इसको ऐसे करो, इसको लिख लो रेट। ठीक है, लिख लिया। इसे ले लो आप k a टू द पावर 1, इसे आप b ले लो b टू द पावर 1, यहाँ भी पावर 1 है, राइट। इसे मिटा दूं मैं। क्लियर? अब आपको डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ k छोड़िए, इस तरफ लिखिए रेट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, राइट। अब इसके डायमेंशन में निकाले। रेट का आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम होता है, कॉन्सेंट्रेशन का भी मैंने निकाला था मोल बाय लीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख दिया मोल बाय लीटर पर सेकेंड। ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी मोल बाय लीटर होगा, इसका भी मोल बाय लीटर होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मोल बाय लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डायमेंशन मोल बाय लीटर। तो आप इसको लिख लो यहाँ पे मोल बाय लीटर, और ये भी आ जाएगा मोल बाय लीटर। क्लियर है बेटा? इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। पावर 1 आपको पता है x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n, फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस n। तो इसके पावर को ऐड कर दें, 2 हो जाएगा, लिख दूं इसे यहाँ। तो ये हो जाएगा मोल बाय लीटर पर सेकेंड। इधर आपका आ गया मोल बाय लीटर पावर 2। अब आप इसे सॉल्व कर लो, चाहो तो इसका पावर 1 कर लो, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, या फिर आप ऐसे सॉल्व कर लो मोल बाय लीटर, यहाँ आ जाएगा आपका मोल का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा लीटर का स्क्वायर, 2 है ना पर सेकेंड। फिर इसके बाद आप सॉल्व करो, इसे लिखिए मोल बाय लीटर, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो गया आपका मोल 2, और ये हो गया पर सेकेंड। ठीक है, इसका पावर 1 इसका पावर 2 माइनस कर दीजिए, मोल 1 माइनस 2, और यहाँ हो गया एल 2 माइनस 1, और यहाँ हो गया पर सेकेंड। ये कैसे आया? x टू दी पावर m डिवाइड बाय x टू दी पावर n, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया m माइनस n, x टू दी पावर m x टू दी पावर n, ऊपर जाकर माइनस हो गया, x टू दी पावर m x टू दी पावर n m माइनस n। ठीक है, इसी को अप्लाई करके हम यहाँ ले आए, तो हमारे पास ये आ गया, फाइनल रिजल्ट आया इसका डायमेंशन मोल पर मोल लीटर, 2 में से बन जाएगा 1, और हो गया ये पर सेकेंड। इस तरह से सेकेंड बन गया। थर्ड की ओर बढ़ें, चलिए थर्ड बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, लिख रहा हूं मैं थर्ड इक्वेशन यहाँ पे, CH3 CHO गैसियस फॉर्म में है, ये बन रहा CH2 गैस प्लस
CO गैसियस फॉर्म में है। रेट क्या गिवन है वो लिख लो आप। रेट इक्वल टू गिवन है K CH3 CHO पावर 3/2। ये 3/2 जो है इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो यहाँ गिवन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ कुछ और होता तो उसके पावर को हम ऐड करते। यहाँ समझो आपकी A का कॉन्सेंट्रेशन है ये, ठीक है, और यहाँ B का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा 3/2। अब इसके डायमेंशन को आप निकालिए। तो पहले आप ऐसा कीजिए, इसको लेटेस्ट एज्यूम कर लीजिए कि रेट इक्वल टू K, इसे मान लीजिए आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर कर लीजिए 3/2, ठीक है। फिर आप K निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा रेट डिवाइड बाय, इसको इधर ले आइए, K A का पावर 3/2, और इस तरफ आपके निकल जाएंगे, K निकाल रहे थे ना, तो यहाँ लिख दो आप K, ठीक है। रेट का आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम होता है, कॉन्सेंट्रेशन का होता है मोल बाय लीटर, और टाइम का हो गया सेकेंड। तो इसके लिए हम लोगों ने बनाया था मोल बाय लीटर पर सेकेंड, याद आ गया। इसे लिखा कि यहाँ से हटा दो, गलत लिख रहा हूँ, कि यहाँ लिखा तो कि यहाँ कहाँ से आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का मतलब मोल बाय लीटर, और इसका पावर कर दीजिए आप 3/2, ठीक है। इसका पावर 1 है बेटा, चाहो तो आप यहाँ जाकर सीधे माइनस कर दो, या फिर इसको ब्रेक करके बना लो, जैसी आपकी इच्छा वैसे बना लीजिए आप। यहाँ बनाए, इसे आप लिखिए मोल बाय लीटर। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, मोल का पावर 3/2 बाय लीटर का पावर 3/2, अलग अलग कर दिया, और यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है। अब इसे ऐसे लिखें मोल बाय लीटर, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो लीटर 3/2, और यहाँ हो जाएगा मोल 3/2, और ये हो गया आपका पर सेकेंड, ठीक है। x टू द पावर m, x टू द पावर n, m माइनस n, तो इसको यहाँ लिख दें मोल 1 माइनस 3/2, और यहाँ लीटर हो जाएगा 3/2 माइनस 1, इसका पावर 1 है, ऊपर जाकर माइनस हो गया ये पर सेकेंड। क्लियर हो गया होगा, इसे माइनस कर लीजिए आप, तो यह आएगा मोल, एलसीएम 2 होगा, 2 माइनस 3 लीटर, एलसीएम 2, 3 माइनस 2 पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ लिख लीजिए आप, मोल इक्वल, मोल का पावर हो गया 3 में से 2 माइनस, 2 में से 3 माइनस करोगे -1/2, और ये हो गया आपका लीटर, 3 माइनस 2 1/2, और ये हो गया पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से थर्ड बना, ठीक है। फोर्थ बनाया आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखें, क्या दिया है, पहले आप इसे लिखो C2H5Cl गैसियस फॉर्म में है, Cl लिख दूं ठीक से, Cl, C2H4 गैसियस फॉर्म में है, प्लस HCl। रेट गिवन है, रेट को आप लिखिए, रेट क्या है, रेट है K C2H5Cl, लिख दिया C2H5Cl, ओके। अब आप देखो यहाँ पर इसका पावर 1 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1, तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब आप फिर मान लीजिए लेट रेट जो आपका है, रेट इक्वल टू आप ऐसे लिख लीजिए K, और यहाँ लिख लीजिए A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1। अब तो निकालना आसान हो गया आपके लिए, K की वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाएगा रेट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। रेट के लिए आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, कॉन्सेंट्रेशन का हो गया मोल बाय लीटर, और टाइम का हो गया सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ जाकर क्या बन जाएगा पर सेकेंड, डिवाइड बाय ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का होता है मोल बाय लीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे मोल बाय लीटर, ठीक है। ये दोनों सेम है, पावर 1 है, जाकर माइनस हो जाएगा, या फिर आप इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पर सेकेंड, ठीक है। तो 4.1 इस तरह से बनाएंगे, 4.2 बनाए, ठीक है, देख लीजिए आप 4.2, 4.1 के बाद सॉल्व करते हैं 4.2। 4.2 के क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, आप देखो एक बार, लिखूंगा नहीं, इसे रीड कर देता हूँ, बाकी आप बुक से देख लो। फॉर द रिएक्शन
रिएक्शन दिया बेटा 2A प्लस B इक्वल टू है A2B। ठीक है, रेट क्या दिया हुआ, रेट आप लिखो, जो रेट गिवन है इक्वल टू है के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2। दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, के की वैल्यू गिवन है, के इक्वल टू है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, मोल लिख दिया। उसके बाद दिया है पर लीटर, और पर लीटर नहीं है, लीटर टू पर सेकेंड। ठीक है, ये लिख दिया इसका एसआई यूनिट के का जो गिवन है। क्लियर है। अब ए की वैल्यू देखो आप, ए की वैल्यू क्या दे रखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, ये है 0.1 मोल पर लीटर, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर होता है। बी गिवन है, तो बी आप लिखिए, बी हाउ मच, 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, जो गिवन है पहले मैं लिख लूं। इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस। जब ये कम हो जाएगा, रिड्यूस कितना कम हो जाएगा भाई, रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। क्लियर, क्वेश्चन है ये। अब इसे बनाया जाए। तो यहाँ तो ऑलरेडी रेट दिया हुआ है, इसमें हम के की वैल्यू पुट अप करेंगे, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे, और इससे रेट एक आंसर इससे ले आएंगे, रेट निकल जाएगा। पहले रेट निकाल ले। तो रेट निकालने के लिए आप क्या करो, रेट इक्वल टू लिख लो के, ए की वैल्यू पुट कर, पहले के की वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। के की वैल्यू आप पुट कर लो, के की वैल्यू हो गई 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 0.1, तो 0.1 आप लिख लीजिए, इंटू इसकी वैल्यू गिवन है 0.2, बट 2 है पावर में इसलिए 2 लिखेंगे, तो 0.2 का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लो तो आपका रेट निकल जाएगा। रेट इक्वल टू आप इसको ऐसे करो, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 0.1 है, तो इसे आप 1 लिख लो, इसे 2 इंटू 2 लिख लो, डिवाइडेड बाय इसका पॉइंट हटाया था तो 10 नीचे आ जाएगा, इसका पॉइंट 2 बार हटाया आपने तो 10 इंटू 10 आ गया। अरे भाई 0.2 इंटू 0.2 हुआ था, 0.2 के लिए 10 हो गया, 0.2 के लिए 10 हो गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8.0 लिख दो आप, थोड़ा सही लगता है साइंटिफिक वैल्यू में। 8.0 यहाँ हो गया 10 टू द पावर 6, और नीचे आपका हो गया 10 टू द पावर, ये -6 है, -6 गिवन है, -6 ये हो गया पावर 3। अब आपको पता है x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n, क्या फॉर्मूला होता है, x टू द पावर m माइनस n। तो इसे ऊपर ले आकर माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख दूं, मिटा कर इसे हटा दो बेटा, यहाँ पर मिटा देता हूँ मैं, यहाँ लिखिए आप। तो ये निकला 8.0 इंटू 10 टू द पावर -6 और -3, -6 और ये -3, तो आपका रेट निकल गया 0.8 इंटू 10 टू द पावर -9 निकल गया। ये लिख देना आप, मोल -2 L2 लिख देता हूं मैं, मोल 2 पर सेकेंड, इसका यूनिट लिख दिया। तो ये हमारा निकल गया रेट। अब आप देखिए इसमें कह रहा है कि कंसंट्रेशन ए इज रिड्यूस टू 0.16, इतना रिड्यूस कर गया, पहले कितना था 0.1 मोल था, अब इतना रिड्यूस हो गया, तो हाउ मच कितना बचा उसे लिखें, इसे मिटा दूं। देखिए अब इसके बाद आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है concentration of A is reduced to 0.06 मोल, तो आफ्टर रिड्यूशन, आफ्टर रिड्यूस, जब इसने रिड्यूस कर दिया उसके बाद कितना बच रहा है, तो कितना था, इसको लिखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये कितना बच रहा है, 0.1 था इसके पास, देखो ये गिवन था 0.1, इसमें से माइनस कर दीजिए आप 0.06 को, हाउ मच कितना आएगा, 0.10 0.06, ये आएगा 0.04। ठीक है, तो ये आ गया 0.04 मोल पर लीटर। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब बी को थोड़ा सा निकाले बेटा। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, बी का 0.2 है, मैं यहां लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 0.2 लिख दिया, इसे मिटा रहा हूं मैं, देखते जाइए आप। अब
बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा, देखो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। इसे आप लिखोगे स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ 2 है तो इसको हम 1/2 लिखेंगे बेटा बी, क्योंकि पावर 2 था 1/2 आया, इसी को तो यहाँ रखा था 2 पे, तो 1/2 था। तो आप ऐसा करो, जो वैल्यू आई है, जो इससे बच गया है, कितना बच गया है, 0.04 बच गया है, इसका 1/2 आप निकाल लो, ये बी निकल जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो इसे आप पहले कट कर दो, तो आ जाएगा 0.02, ये आ गया बी का, ठीक है। तो अब बी कितना बचा है रिडक्शंस के बाद वो हम निकाल ले। बी कितना था, बी था हमारे पास 0.2, 0.2 में से इतना रिड्यूस हो गया, तो हाउ मच, कितना बचा, उसे माइनस करके निकाल लें, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं मैं, 8.0 आया था, 10⁶ आया था, उसे याद रखना आप। यहां पर 1 बी का निकाले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना बचा रिडक्शन के बाद, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी के पास था 0.2, उसमें से इतना रिड्यूस हो गया, कितना 0.02, इसमें से आप 0.02 को हटा दीजिए, तो बचा क्या 0.20, 0.02 मैं माइनस कर दे रहा हूं, तो ये आ गया 8, ये हो गया 0.18 बचा, तो ये बी के लिए बचा बेटा, ठीक है। अब इसे मिटाऊं मैं, अब इसका हम के की वैल्यू निकाल देंगे, रेट निकाल देंगे, रेट निकालने के लिए बोला है, तो रेट इक्वल टू, देखो मैं यहां लिख रहा हूं रेट इक्वल टू के, ठीक है। फिर आप लिखोगे ए, और ये बी का कॉन्सेंट्रेशन 2 है, इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर देनी है जो आया है। तो रेट की वैल्यू तो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 है। ए कितना है, ये मतलब रिड्यूस होकर के कितना था, ठीक है, तो रिड्यूस हुआ था ये 0.06, तो ये यहां लिख दीजिए, इनटू बी कितना आया 0.08 आया, तो 0.18 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका रेट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लें, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, इसका पॉइंट हटा दे भाई, 6 लिख दें, और 18 इंटू 18 लिख दें, डिवाइडेड बाय, ये हटाया तो इसके लिए 1, 2 0 बैठा दिया, इंटू 2 0 2 बार बैठाना पड़ेगा, स्क्वायर था, ऐसे कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करके आप लिख लो, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 6 इंटू 18 इंटू 18 हो गया, 10⁻6 हो गया, माइनस का 6, मैं इसे सॉल्व कर दूं, बाकी आप तो 10⁻6, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसे मिटा दूं, यहाँ मिटाता हूँ, ये बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, ये कितना आ रहा, मल्टीप्लाई करके आप लिख लो, और इसको ऊपर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 2 इंटू 6 इंटू 18 इंटू 18 इंटू यहाँ पर हो गया 10⁻⁻6, और नीचे आपका है 10⁻6, ये माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो जाएगा, मैं बार बार फॉर्मूला बता रहा हूँ, x⁻m, फॉर्मूला हो गया x⁻m-n, इसे ऊपर ले जाइए, -6 कर दीजिए, इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आपका काम है, 18 इंटू 18, और यहाँ हो गया 10⁻−12, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इधर से कम करके डिजिट आप इधर कर लेना, ठीक है। ये बन गया आपका 4.2, 4.3 की ओर बढ़े, क्लियर हो गया। चलिए 4.3 बनाए, देखिए 4.3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4.3, ठीक है। 4.3 मैं रखूं आपके सामने, क्या है ये, द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 का डीकम्पोजिशन हो रहा, ठीक है भाई, ये कर दिया, ठीक है, ऑन प्लेटिनम, ठीक है, PT लगा दीजिए, ठीक। प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड S2 इफ K की वैल्यू गिवन है, K कह रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। आपसे ये कह रहा है कि जब आप NH3 को क्या करोगे आप, ये जब डिकम्पोज होगा ऑन प्लेटिनम सरफेस पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, तो व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड S2, प्रोडक्शन N2 और S2 बन रहा बता रहा है, तो आप N2 प्लस S2 लिख दीजिए, इसे बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर दें, 3 है यहाँ 2 है,
तो यहाँ आप 2 लगाओगे, 3 2 जा 6 हो गया, तो आप यहाँ 3 लगा लो, ठीक है। फिर आप एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते थे, याद करो एवरेज वाली। इस तरफ का है रिएक्टेंट, इस बार रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट है, और इस तरफ का आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप ऐसा करो, इसको लिखो माइनस, क्यों, रिएक्टेंट आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इधर के पॉजिटिव आएंगे, तो माइनस डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, क्यों, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डी बाई डी टी लिखा। अब आप इसकी स्टैच्यूमेट्री को तो बाहर लिख दो, तो इसकी स्टैच्यूमेट्री आ जाएगी 1/2, रेशियो में मैंने बताया था 2 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए NH3, ठीक है, इक्वल टू, इस तरफ का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होगा, तो इसको लिखिए प्लस का डी बाई डी टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 लिख दिया, और 1 ही है इसका स्टैच्यूमेट्री, तो 1/1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, इक्वल टू, इसकी स्टैच्यूमेट्री पॉजिटिव लेंगे, क्यों, प्रोडक्ट है, तो 1/3 स्टैच्यूमेट्री आ गई, डी बाई डी टी, और यहाँ आप लिखोगे S2। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इक्वल, इससे पहले मैं रेट लिख लूँ, रेट इक्वल टू इतना होता है बेटा, रेट इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू हम लिख दें, ठीक है, क्या लिख दें, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू, ये पूरा हो गया, इसे मैं मिटा दूं, यहाँ लिख चुका तो, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है, कह रहा है कि ये जो डिकम्पोज करोगे उस समय इसकी वैल्यू इतनी आ रही, तो ये आप लिख सकते हो -1/2, यहाँ मैं लिख दूं डी बाई डी टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, ठीक है, इक्वल टू, ये भी होगा, इक्वल टू ये भी होगा। हमसे पूछा गया है N2 और S2 का, तो N2 का तो यही हो गया बेटा, तो अगर मैं लिखूं डी बाई डी टी, यहाँ मैं लिखूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 आ गई, ठीक है, इतना आ गया मोल पर लीटर। अब इसका निकालें, हाइड्रोजन का ही पूछा है हमसे, तो हाइड्रोजन का आप निकालो, इसे मैं मिटा दूं, तो सब इक्वल है, इसकी वैल्यू जितनी है इतनी ये भी है, इतनी ये भी है, इतनी ये भी है, तो अब इसकी निकालनी है, तो आप इसकी वैल्यू को फिर से इसे मिटा दूँ, ये तो समझ गया आप, क्या था, 2.5 इंटू 10⁻⁻4, देख लूँ यही था क्या, के की वैल्यू 4.3, 2.5 10⁻⁻4, ठीक है, इतना इक्वल टू आप लिखो, ये वाली, ये भी तो इसके बराबर होगा, प्लस 1/3 डी बाई डी टी, और यहाँ आ जाएगा S2 कंसंट्रेशन, ये हमें निकालना है, डैट मीन्स 3 को आप इधर भेज दीजिए, तो 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डी बाई डी टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2, यही आपसे मांगा गया था, N2 का तो आपने निकाल लिया, इसके बराबर आया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.5 आ जाएगा, 25 3 75, 1 डिजिट है। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए 10⁻⁻4, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी बाई डी टी, ये आ गई आपकी S2 की वैल्यू, ठीक है। तो 4.3 हो गया। अब आगे बढ़ें,